अब पैसे कमाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग, जिनको कोर्ट से फर्जी विज्ञापन चलाने के लिए कई बार फटकार लग चुकी है। वही लोग अब बता रहे हैं कि कौन सा शरबत मुसलमानों का है और कौन सा शरबत हिंदुओं का है, कौन सा शरबत पीने से आप जिहादी बन जाएंगे और कौन सा शरबत पीने से आप कट्टर हिंदू बने रहेंगे। बीजेपी के इस उद्योगपति साथी के सामानों पर जब धूल लगने लगी तो ये वीडियो बनाकर जिहाद जिहाद चिल्ला रही है, क्योंकि अब देश में बीजेपी के नेता हो या उनके समर्थक, सबको मुसलमानों के नाम पर ही अपना धंधा चलाना है। वैसे तो शायद इन लोगों की बिक्री ना हो, लेकिन जिहाद शब्द को इस्तेमाल करके, मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके ये लोग सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। और यही काम अब कोर्ट से कई बार फटकार खाने वाले, माफी मांगने वाले रामदेव कर रहे हैं, जो एक बार फिर सुर्खियों में है। और इस बार मामला ना तो योग का है और ना ही कोई नया आसन। अब की बार रामदेव ने अपने गुलाब शरबत को शरबत जिहाद का तमगा देकर बाजार में नया हंगामा खड़ा कर दिया है। कोर्ट से बाबा फटकार और जुर्माने के बाद भी ये धूल खाद्य प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मुसलमानों का सहारा ले रहे हैं। अब वो हिंदू मुसलमान का रंग चढ़ाकर अपने प्रोडक्ट्स को देशभक्ति का जामा पहनाने की जुगत में लग गए हैं, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में रामदेव के सामने एक मेज रखी है जिस पर पतंजलि का गुलाब शरबत रखा था और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स थे। वो गुलाब शरबत को उठाते हैं, जिसकी बिक्री पिछले कुछ महीनों से ठंडी पड़ गई है। कोर्ट ने पहले ही उनके कई प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई थी, जुर्माना ठोका था। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना इस शरबत की बोतलें धूल खाती रह जाएंगी। तभी उनके दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना इसे हिंदू मुसलमान रंग दे दिया जाए। हिंदू मुसलमान की राजनीति लगातार भारत में भी की जा रही है, इसलिए रामदेव ने भी नफरत का रंग अपने शरबतों पर चढ़ा दिया है। इसलिए वो वीडियो में बोलते हैं कि हमारा शरबत पवित्र है, इसे पीने से गुरुकुल बनेंगे, लेकिन दूसरी कंपनियों का शरबत, उसकी कमाई मस्जिद और मदरसों में जाती है। ये है शरबत के नाम पर जिहाद है। इसका मतलब शरबत में देशभक्ति घुली हुई है इनके शरबत में, और दूसरों की शरबत से जिहाद हो रहा है। इनको खुद अपने इन कामों पर हंसी नहीं आती है। वैसे क्या ही करे, धंधा चलाना ज्यादा जरूरी है। अगर रामदेव कह रहे हैं कि दूसरे शरबत पीने से मस्जिद बनती है, तो क्या आपका शरबत पीने से मंदिर में गुलाब की खेती होगी? पतंजलि के प्रोडक्ट्स पहले ही कोर्ट के निशाने पर रहे हैं। कोरोनिल से लेकर कई दवाओं पर गलत दावों के लिए कोर्ट इनको रोक और जुर्माना लगा चुका है, मगर बाबा का कहना है कि ये सब षड्यंत्र था। अब शरबत को जिहादी टच देकर बिक्री बढ़ाने की वो नई चाल को अपना रही हैं, और इनकी इसी चाल को लेकर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर भी ट्वीट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शरबत जिहाद। लाला रामदेव अब हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर अपनी घटिया क्वालिटी वाली पतंजलि शरबत बेच रहे हैं। उन्हें पता है कि भारतीयों को बेवकूफ बनाने का यही एकमात्र तरीका है। इसी रामदेव ने पहले अपने पतंजलि उत्पादों को मिडिल ईस्ट में बेचा। इसके लिए उन्होंने अपने उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेशन प्राप्त किया, खासकर उन उत्पादों के लिए जो खाड़ी देशों को एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। बताओ, बाहर के मुसलमानों के लिए अपना कारोबार धंधा चलाने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और भारत में आकर जिहाद फैला रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये कितने बड़े लाला बन गए हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए नई नई चालें खेल रहे हैं। बाहर के मुसलमानों के लिए ये हलाल बेच रहे हैं और भारत में आकर ये मस्जिद मदरसों पर राजनीति कर रहे हैं। इतना ही शरबत जिहाद है तो क्यों विदेशी मुसलमानों के लिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से देश में नफरत बढ़ती जा रही है, लोगों के बीच नफरत बढ़ती जा रही है। ये अपने बेकार प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधार नहीं रहे हैं और जिहाद की बात कर रहे हैं। वैसे इनकी अगली चाल या योजना क्या होगी? क्या अब ये घी शहद जिहाद करने वाले हैं? इस मामले को लेकर फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर भी लिखती हैं। वो कहते हैं कि बाबा रामदेव ने देश को शरबत जिहाद जैसे नया शब्द दिया है। इनका शरबत हिंदू शरबत है, दूसरा वाला मुसलमान शरबत है। अब आप बताइए, देश कौन तोड़ रहा है? अब आप नहीं समझ रहे कि देश का दुश्मन कौन है। वैसे वाकई सवाल तो यही है कि इनके वीडियो से आपको क्या लगता है कि देश में बढ़ती नफरत, हिंसा का असली जिम्मेदार कौन है? रामदेव को जब कोर्ट ने पूरी तरह बेनकाब कर दिया तो यह पैसा कमाने के लिए भी मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि इनके इस बेतुके फजूल दावों पर कोर्ट इस बार क्या फैसला लेगा। क्या फिर एक बार कोर्ट से इनको फटकार लगेगी या ऐसे ही देश में हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाते रहेंगे? खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, जिस तरह से रामदेव अपने शरबत को लेकर आ गए हैं मार्केट में एक नया तमगा देने के लिए, एक नया नाम देने के लिए,
जिहाद शरबत नाम लेकर वो आ गए हैं, ताकि जो दूसरे शरबत है उससे लोगों को लगे कि ये मुसलमानों की शरबत है, और जो इनका शरबत है उससे लगे कि ये हिंदुओं को शरबत है। क्योंकि देश में ऐसी ही राजनीति की जा रही है, देश में हिंदू मुसलमान ही किया जा रहा है, और इसी बहती गंगा में रामदेव भी हाथ धोने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या लगता है रामदेव की इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।